दी सोशल सीन के खुसूसी प्रोग्राम सेफ्टी विद दीबा में अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि अगर आप ज़िम्मेदार शहरी बनना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप ज्वाइन करें और वहाँ पर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम या वॉलंटियर के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करके अपने ज़िम्मेदार होने का सबूत दें, और कौन सी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको निभाना ज़रूरी है और उसका हल्फ क्या है। हादसात और सानिहात में बढ़ती हुई जो तादाद है वो इस बात का तकाजा करती है कि हर शहरी को पता हो कि वो कौन से ऐसे फोरम्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके साथ मुंसलिक होकर वो महफूज बनाने में इस शहर को, इस मुल्क को अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम, जो रेस्क्यू 1112 ने स्टार्ट किया हुआ है उन वॉलंटियर्स को इकट्ठा करने के लिए जो अपने इलाके को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इस प्रोग्राम के तहत हर यूनियन काउंसिल के अंदर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तश्कील दी जा रही हैं। ये जो टीम्स हैं वो बेसिकली पंजाब इमरजेंसी सर्विस एक्ट के मुताबिक इमरजेंसीज़ की में मदद और सेफ्टी को फ़रोग़ देने के लिए तश्कील दी जा रही हैं। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। इस टीम का हर मेंबर रेस्क्यू स्काउट कहलाता है, यानी वो वॉलंटियर जो ख़ुद को रजिस्टर्ड कराना चाहता है वो अपने आप को रेस्क्यू स्काउट के तौर पर इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करके कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का हिस्सा बन सकता है। हर यूनियन काउंसिल के अंदर जो ये रेस्क्यू स्काउट्स का खूबसूरत गुलदस्ता होता है, ये रेस्क्यू वार्डन के अंडर काम करता है, और जो रेस्क्यू वार्डन है वो कम्युनिटी सेफ्टी जो ऑफिसर है रेस्क्यू 1122 का उसको रिपोर्ट करता है, और वो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के साथ लिंक्ड होता है। और इस तरह कम्युनिटी के मसाइल गवर्नमेंट की सतह पर उस टेबल पे आ जाते हैं जहाँ पे उनके मसाइल के हल का तदारुक हल किया जाता है या उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। जब भी आपकी अपने इलाके में कोई ऐसे हादसात, सानिहात या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अपने लिए, अपने एरिया के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये जो ग्रुप है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये फ़र्स्ट एड की तरबियत इन्हें हासिल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तरबियत हासिल कर सकते हैं मेंबर बनने के बाद, और अपने घर के लिए और इलाके के लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। और इसके बाद वो मसाइल जो हुकूमती सतह के होते हैं उसके लिए ये रेस्क्यू जो सेफ्टी ऑफिसर हैं उनके पास लेकर जाते हैं। और रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर का काम अपने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के नॉलेज में पिक्टोरियल एविडेंस के साथ लाना है, और जब ये मसाइल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के इल्म में होते हैं तो डीसी, डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं हर ज़िले के लिए, उनके साथ डिस्कस करते हैं और जो भी पॉसिबल उनके हल होते हैं उस पर अमल किया जाता है। सोचें, हुकूमत ने आपको एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें वॉलंटियर्स जो कि ग्रास रूट पे मौजूद होते हैं, जो आप भी हो सकते हैं, मैं बहैसियत शहरी भी वॉलंटियर हो सकती हूँ, और आप सब मिलकर, हम सब मिलकर ब्रिज करके इन तमाम गैप्स को, जो हमें पता नहीं होता हमने किससे बात करनी है, कहाँ जाना है, कैसे मदद करनी है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पे नज़दीकी रेस्क्यू स्टेशन पर जाएं, और जिस वक्त जाएं वहाँ पे वो आपको पूरा एक अमल बताएंगे कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। ऑनलाइन भी कुछ दिनों में इनकी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, लेकिन तब तक के लिए आप मैनुअली इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अपने ज़रूरी कवायफ वहाँ पे देंगे ताकि आपकी शनाख्त की जांच पड़ताल स्पेशल ब्रांच से की करवाई जाए, और फिर उसके बाद आपको तरबियत दी जाए ताकि आप बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें। आप अगर 18 साल के हैं और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नज़दीकी रेस्क्यू स्टेशन पे जाके जब अपनी कवायफ दर्ज कराने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाए और आप बुनियादी तरबियत हासिल करें, तो जाने से पहले ये सोच लें कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी। वो हम आपको इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। अगर आप ये ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार हैं तो ज़रूर जाइए और रेस्क्यू स्काउट बनिए। उन जिम्मेदारियों में सबसे पहली बात यह है, किसी हादसे या सानहे की सूरत में एक रेस्क्यू स्काउट को रेस्क्यू वार्डन की सरबराही में
काम करना होता है और खिदमत जो भी वो फराम करेगा उस डायरेक्शन के मुताबिक करेगा। नंबर 2, किसी भी हादसे या सानहे की सूरत में वो बर वक्त इतला 1122 पर भी पहुंचाएगा और ख़ुद उस दौरान रेस्क्यू स्काउट ने जो स्किल सीखी हैं वो उससे उस कम्युनिटी में मदद के लिए पहुंचेगा और मदद करेगा। और मकामी इलाके के लोगों को ख़तरात से आगाह करना और उन ख़तरात के तदारुक के लिए इकट्ठा करने के लिए अपने इलाके के ख़तरात की निशानदेही, उनके तदारुक के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात के लिए सरगर्म रहेगा और रेस्क्यू की साथ मिल के उनको हल करने की कोशिश करेगा। रेस्क्यू 1122 स्काउट की तरफ से जो जारी हदायत है कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम की, उनके मुताबिक अपने इलाके में आगाही के प्रोग्राम को जारी और सारी रखेगा और रेस्क्यू वार्डन का इंतखाब भी इन्हीं रेस्क्यू स्काउट्स ने इस बुनियाद पे करना है कि जो भी स्काउट बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा उसको एक इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए सिलेक्ट करेगा ताकि बेहतरीन काम करने वाले लोगों को ये मौका मिले और वो ऊपर आएँ और अपनी यूनियन काउंसिल में अपने इलाके को लीड करते हुए बेहतरी की तरफ काम करें और अपने इलाके को महफूज बनाएं। अगर आप इन तमाम कामों को करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको रेस्क्यू स्काउट बनने के लिए जो अहद है, हलफ है, वो आपको सुनाती हूँ। आप सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत है और आपको लगेगा कि आप वाकई एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा कर सकते हैं। तो अहद कुछ इस तरह से है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आज बतौर रेस्क्यू स्काउट एक ज़िम्मेदार शहरी बनने और कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम में शमूलियत का अहद करती हूँ ताकि पाकिस्तान में महफूज माशरे के क़याम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर काम कर सकूं। मैं अपनी कम्युनिटी में किसी इमरजेंसी हादसे या सानहे की सूरत में लोगों की ज़िंदगी बचाने में अपना अमली किरदार अदा करूंगी। मैं सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए अपनी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के हमरा ज़ाती और माहौलियाती सफाई, वर्जिश की अहमियत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भूख रख कर सेहतमंद ग़िज़ा खाने की तरगीब दूंगी। मैं अपने इलाके में आग से बचाव और बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से आवाम में शऊर उजागर करूंगी। मैं रेस्क्यू 1122 के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी कम्युनिटी में लोगों को सही तरीके से कूड़ा ठिकाने लगाने की तरगीब दूंगी ताकि माहौलियाती आलूदगी और बीमारियों पर काबू पाया जा सके। मैं अपने इलाके को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए शजरकारी और घरों में सब्जियां लगाने को फ़रोग़ दूंगी। मैं किसी भी किस्म की शरपसंद सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनूंगी और मुल्की कवानीन का एहतराम और आला इक़दार की पासदारी करूंगी। खुदा मुझे इस अहद पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये वो अहद है और चीदा खुसूसियात कह सकते हैं। अगर ये इस पर आप अमल करेंगे और अमल करने की आपने ठान ली है तो जाएं, करीबी रेस्क्यू स्टेशन में ख़ुद को रजिस्टर्ड करें, रेस्क्यू स्काउट का हिस्सा बने, रेस्क्यू कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स का हिस्सा बने रेस्क्यू स्काउट बनकर, और दी सोशल सीन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो और हम सब मिलकर सेहतमंद और महफूज माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।